हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर क्या होता है, 63 और 100 केवीए, ऐसे मैंने तीनों कैपेसिटीज के ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने ट्रांसफार्मर की डिजाइन के बारे में बताया था और वेरियस पार्ट्स के बारे में बताया था कि 25 केवीए के ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही मैंने 63 केवीए के ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर के बारे में भी बताया था। तो दोस्तों, उस वीडियो में मेरे को काफी कमेंट आए हैं कि भाई साहब कि आपने ये तो बता दिया कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर क्या होता है, 63 केवीए का ट्रांसफार्मर और 100 केवीए का ट्रांसफार्मर क्या होता है, बट इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर ज्यादा अच्छा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि 63 केवीए का और 100 केवीए का हमारे पास दो ट्रांसफार्मर हो, तो उसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर ज्यादा बेटर है, हमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगवाना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि अगर हमारे पास 25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए का ट्रांसफार्मर हो, तो उन तीनों ट्रांसफार्मर में से कौन सा ट्रांसफार्मर सबसे बढ़िया है और हमें कौन सा ट्रांसफार्मर अपनी इंडस्ट्री के लिए या किसी और पर्पस के लिए लगवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे 25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इसमें दोस्तों कोई अंतर नहीं है। मतलब इसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर 63 केवीए के ट्रांसफार्मर से ज्यादा अच्छा होगा या फिर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर 63 केवीए के ट्रांसफार्मर से ज्यादा अच्छा होगा। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसकी कैपेसिटी कम है एज कम्पेयर टू 63 केवीए के ट्रांसफार्मर से। ऐसे ही जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसकी कैपेसिटी 25 और 63 केवीए के ट्रांसफार्मर से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनमें कोई अंतर नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बताता हूं कि जैसे मान लो कि हमारे पास दो गाड़ियां हैं। जैसे एक गाड़ी है, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है ये 4 पर्सन्स की है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर इसकी 4 पर्सन्स की सीटिंग कैपेसिटी है तो ये 4 बंदों को अपने में बिठा सकती है। ऐसे ही एक गाड़ी हमारे पास और है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 10 बंदों की है। तो इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी में 10 बंदे बैठ सकते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में 4 बंदे बैठ सकते हैं। जबकि दोनों गाड़ियों का जो काम है वो सेम है, दोनों ने ट्रेवलिंग ही करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमारे जो ट्रांसफार्मर है 25, 63 और 100 का, इसी प्रकार से इसमें भी डिफरेंस है कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इसकी कैपेसिटी अलग है, 63 केवीए के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी अलग है, जबकि 100 केवीए के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी अलग है। अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लेते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। हम क्या करेंगे, इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है केवीए इनटू पावर फैक्टर। अब दोस्तों, जो पावर फैक्टर होता है जो कनेक्टेड लोड का होता है, इसे हम स्टैंडर्ड 0.8 मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो केवीए की जगह यहां पर आ जाएगा 25। अब पावर फैक्टर हमें पता है 0.8। तो दोस्तों, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 20 किलोवाट। अब ऐसे ही दोस्तों, हम 63 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए सोल्व करते हैं। फिर से हम सेम फॉर्मूला किलोवाट इक्वल टू केवीए इनटू पावर फैक्टर। अब दोस्तों, फिर से हमें पता है जो पावर फैक्टर है वो हम कॉमन मान के चलते हैं 0.8। तो जब हम इसको इन वैल्यूज को इनमें इस फॉर्मूले में डालेंगे, अब यहां पर केवीए की जगह क्या आ जाएगा 63 और पावर फैक्टर 0.8। तो दोस्तों, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50.4 किलोवाट। अब ऐसे ही दोस्तों, 100 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसके किलोवाट निकालेंगे, फिर से हमें सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहां पर भी हमें पता है कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो 0.8 है। तो अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, केवीए की जगह 100 आ जाएगा, जबकि पिछले केस में 63 आया था और 25 वाले के केस में 25 आया था, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 25 केवीए थी। तो यहां पर अब 0.8 आ जाएगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 किलोवाट। तो दोस्तों, अब हमने तीनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स किलोवाट में निकाल ली है। तो अगर आपको क्लियर हुआ होगा कि 25 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो कैपेसिटी है वो 20 किलोवाट है। ऐसे ही 63 केवीए के ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है 50 किलोवाट है और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 80 किलोवाट है। तो दोस्तों, होगा क्या, जो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है उस पर हम 20 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। ऐसे ही 63 केवीए के ट्रांसफार्मर पर हम 50 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर पर हम 80 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए एक घर का एवरेज कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट होगा। तो अगर हम 25 केवीए का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, कितने घरों को कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर इक्वल टू 20/2। अब देखिए दोस्तों, जो 20 आया है ये हमारे पास आया है क्योंकि 25 केवीए की जो किलोवाट कैपेसिटी है 20 है और एक घर की जो एवरेज हमने कनेक्टेड लोड माना वो 2 किलोवाट माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि
एक 25 kVA के ट्रांसफार्मर से हम 10 घरों को चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मान लो हमारे पास 25 kVA की जगह 63 kVA का ट्रांसफार्मर होता तो वहां पर हम कितने घरों को चला सकते थे? 50/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 25 हाउसेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगा होगा तो हम उससे 25 घरों को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा होगा तो हम कितने घरों को? 80/2, तो ये हमारे पास आ जाता है 40 हाउसेस। तो दोस्तों आपको इस एग्जांपल से अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर हम 25 kVA का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो उससे हम 10 घरों को सप्लाई दे सकते हैं। ऐसे ही 63 kVA के ट्रांसफार्मर से हम 25 घरों को सप्लाई दे सकते हैं और 100 kVA के ट्रांसफार्मर से हम 40 घरों को सप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या आया? सिर्फ कैपेसिटी में डिफरेंस आया कि जो 25 kVA का ट्रांसफार्मर है उससे हम कम घरों को सप्लाई दे सकते हैं, जबकि जो 100 kVA का ट्रांसफार्मर है उससे हम 40 घरों को सप्लाई दे सकते हैं। बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि 25 kVA का बेस्ट होगा या 100 kVA का, वो हमारी लोड की कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसका यूज किया जाता है। दोस्तों अब आपको क्लियर हुआ होगा कि इनमें क्या अंतर है। तो 25, 63 और 100 kVA के ट्रांसफार्मर में जस्ट नॉर्मली उसकी कैपेसिटी का डिफरेंस है कि वो कितने कैपेसिटी लोड ले सकता है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर कौन सा बेस्ट है? तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक दोस्तों एल्यूमिनियम बाइंडिंग के ट्रांसफार्मर आते हैं, ऐसे ही एक कॉपर बाइंडिंग के ट्रांसफार्मर आते हैं। तो जो एल्यूमिनियम बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है वो सस्ता होता है क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से सस्ती होती है, जबकि जो कॉपर बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है वो महंगा होता है। अब होता क्या है, जो इनकी कॉइल होती है ट्रांसफार्मर की, उसकी जो बाइंडिंग होती है वो एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी होती है। अब कॉपर वैसे भी कॉपर की क्वालिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो जो कॉपर बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है वो एल्यूमिनियम बाइंडिंग के ट्रांसफार्मर से ज्यादा बढ़िया होता है। मतलब बेस्ट जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कॉपर बाइंडिंग के होते हैं एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम बाइंडिंग। अब क्योंकि कॉपर महंगी है इसलिए वो ट्रांसफार्मर भी कॉस्टली होता है एल्यूमिनियम की बाइंडिंग के ट्रांसफार्मर के मुकाबले में। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 25, 63 और 100 kVA के ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है और इनमें कौन सा ट्रांसफार्मर बढ़िया होता है, और जो ट्रांसफार्मर की क्वालिटी है वो इसकी बाइंडिंग पर डिपेंड करती है, ना कि इसकी क्वांटिटी पर कि ये कितनी kVA का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।